गंभीर चिंतन है कि मिट्टी के बर्तन का मतलब है जीवन को बेहतर बनाने का, वैवाहिक जीवन को शरीर ही आने का, पारिवारिक लाइफ को बेहतरीन बनाने का एक साधन है, भरने का, प्यार में आ रही समस्याओं का समाधान करने का, शादीशुदा जीवन को बेहतर बनाने का, वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बनाने का। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक अद्भुत साधन है। प्यार में आपकी सफलता दिलाने के 100% व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। शादी के पहले, शादी के बाद, किसी भी प्रकार की रिश्तों में अगर समस्या है तो यहाँ पर उसका पूरा समाधान है। यहाँ 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। पूरी दुनिया में जहां ज्योतिष और आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ 10 से 15%, 20% सक्सेस रेट है, वहां यहां पर 95% प्लस सक्सेस रेट है। यहां ईश्वर कृपा से हर व्यक्ति को बराबर बेनिफिट मिलता है, हर कोई सफल हो रहा है। रोज सैकड़ों, हजारों नहीं लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आज आपकी बारी है। आज हम कह रहे हैं कि अगर आपके रिश्तों में भ्रम है, संदेह है, अगर आपका रिश्ता बहुत अस्त व्यस्त होता रहता है, बहुत अप डाउन होता है, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत खराब, कभी बहुत सिस्टमैटिक और कभी बहुत असिस्टमैटिक, बहुत अव्यवस्थाएं हैं आपके रिश्ते में। बार बार बन तो जाता है पर फिर बिगड़ जाता है, या तो बिगड़ के बनता ही नहीं या बन के फिर बिगड़ जाता है। कंडीशन कैसी भी हो, रिश्तों में तो सिर्फ मिठास अच्छी लगती है, रिश्तों में तो सिर्फ अच्छाइयां अच्छी लगती हैं। रिश्तों में कड़वाहट, कांटे, खराबियां, बेकारी किसको अच्छी लगती है? तो आज इस पूरी की पूरी अव्यवस्था को पूरी तरह से सुव्यवस्थित करने के लिए आपके सामने हाजिर हूं एक अद्भुत उपाय लेकर के। आपको सिर्फ 1 लोटा जल रात में अपने साथ रखना है और सुबह कांटेदार वृक्ष में डाल देना है। मात्र इतना करने से आपके अपने रिश्ते में पूरी तरह से ये जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं समाप्त हो जाएंगी। अब क्या क्या ठीक होगा? अगर रिश्ता टूट टूट करके बनता है, बहुत सारे लोगों के साथ प्यार हुआ, छूट गया, कोई सच्चा रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो भी रिश्ता बार बार टूटता बनता है, तो भी रिश्तों में रोज कड़वाहट होती रहती है, तो भी कभी लगता है रिश्ता बहुत अच्छा है, कभी बहुत खराब, तो भी कभी आपको लगता है कि आपका पार्टनर विश्व का सर्वश्रेष्ठ इंसान है, कभी आपको लगता है आपका पार्टनर विश्व का सबसे खराब इंसान है और आप समझ नहीं पा रहे, असमंजसता में हैं, तो भी अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर को आप और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो भी आप डिसीजन मेकर नहीं हो पा रहे हैं, तो भी आपका पार्टनर डिसीजन मेकर नहीं हो पा रहा है, तो भी आपके पार्टनर के मन मस्तिष्क में परिस्थितियां इधर से उधर होती रहती हैं, तो भी आपका पार्टनर आपको वैल्यू नहीं देता, तो भी आपका पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहा है, तो भी आपके प्यार की वो वर्थ निकल के नहीं आ पा रही है, तो भी हर कंडीशन में आज आपकी जीत होगी और आप सफल हो जाएंगे। सामग्री में क्या चाहिए? सामग्री में सिर्फ 1 लोटा जल चाहिए और थोड़ी सी सरसों चाहिए। सिर्फ 2 सामग्रियों से इतना कुछ ठीक हो सकता है। सामग्री क्या चाहिए? आप बहुत ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। सामग्री आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1 लोटा जल और थोड़ी सी राई या सरसों। सिर्फ ये 2 सामग्रियां आपके अपने जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन लेकर के आएंगी। झगड़ा, विवाद, फसाद, असमंजसता, निरंतरता नहीं होना, स्टेबिलिटी नहीं होना, रिश्ते को समझ नहीं पाना, रिश्तों में गर्माहट नहीं होना, वार्म फीलिंग नहीं होना, बहुत अच्छी तरीके से रह नहीं पाना, रिश्ते में बार बार आना जाना, रिश्ते बिगड़ जाना, या आपको कोई समझ नहीं पा रहा हो, तो भी ये कुछ भी इनमें से कोई भी दिक्कत है, अगर इसमें से समस्या चाहे कोई भी हो, समाधान सीधा है, सॉल्यूशन बिल्कुल आपके साथ है। आपको करना बहुत कुछ खास नहीं है, इसमें आपको बहुत प्रयत्न नहीं करना, ये इतना सरलता से आपको लाभ पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जल विश्व का सर्वश्रेष्ठ देवता है। आपको पता है सरसों विश्व की पहली वो सामग्री है जिससे तंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग किया जा सकता है। मंत्र सबसे ज्यादा ताकतवर राई में और सरसों में ही होते हैं।
सबसे ज्यादा शक्तियों का आवाहन राई और सरसों पे किया जा सकता है। सरसों और राई विश्व में सबको ये बात पता है कि अंदर से पूरा लिक्विड लेकर के भर करके घूम रही है। इतनी रसीली होने के बावजूद ऊपर पूरा ड्राइनेस है, यानी देखा जाए तो छोटी पृथ्वी की तरह है वो। ये इतना अद्भुत संयोग है, ये प्रकृति का ऐसा आदेश है, ये प्रकृति का ऐसा संयोग है जिसमें आपके अपने जीवन में व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए जीवनदायिनी शक्तियां तो ही हैं। इनमें रोजमर्रा की आवश्यकताओं की आपूर्ति करने की ताकत तो है ही, साथ में इसके आपको और बलवान करने के लिए और शक्तिवान करने के लिए और मजबूत करने के लिए भी ताकत है इसके अंदर। तो कहने का बहुत सीधा और बहुत सरल मतलब कि आप इस छोटे से उपाय से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। जीवन में बहुत सारे दुख, बहुत सारी तकलीफें जब हम उठाते हैं तो हमें प्रेम की ज्यादा आवश्यकता होती है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, विश्व में कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते तार-तार हो चुके हैं। विश्व में कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में प्रेम के बड़े अलग अलग रूप आ चुके हैं। विश्व में कितने ही लोग हैं, उनके अपने ही लोगों ने उनके साथ जो व्यवहार किया है वो शायद दर्शाने बताने लायक भी नहीं है। विश्व में कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्यार की आवश्यकता है और उसके अभाव में जीवन जी रहे हैं। अब आपको जानकर यह बड़ा आश्चर्य होगा कि विश्व में जितनी भी बीमारियां हैं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब गहरी बात कर रहा हूं, अब तुमको कुछ ऐसी बात बताने लग गया हूं जिससे तुम बहुत श्रेष्ठ हो जाओगे। विश्व में जितनी भी बीमारियां हैं वो सबकी सब प्रेम के अभाव की वजह से बीमारियों का प्रभाव है। इसको गहराई से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब आपके जीवन में प्रेम का अभाव होता है, रिश्तों का अभाव होता है, तब आपके जीवन में बीमारियों का, दुखों का, डिप्रेशंस का, निगेटिविटी का प्रभाव बढ़ता है। जब आपके जीवन में प्रसन्नता, आनंद और रिश्तों की खुशियां भरी होती हैं तो आपके जीवन में इन सब चीजों की कोई जगह नहीं होती। आपके जीवन में दुख तकलीफें तब जाती हैं जब आप एकांतवासी हो जाते हैं। सबसे ज्यादा क्या आवश्यकता पड़ती है? जब आपको प्राइवेसी ज्यादा चाहिए। प्राइवेसी ज्यादा चाहिए मतलब बीमारी ज्यादा चाहिए, दुख ज्यादा चाहिए, तकलीफें ज्यादा चाहिए, मुसीबत ज्यादा चाहिए। प्यार तो कहता है साथ रहने में आनंद है। प्रेम सिखाता है कि वात्सल्य क्या सिखाता है? वात्सल्य कहता है कि तुम्हें ममतावान होना है। वात्सल्य सिखाता है तुम्हें श्रेष्ठ होना है। वात्सल्य सिखाता है तुम्हें देना है कुछ, तभी लेना है। वात्सल्य हारना सिखाता है। प्रेम का अभाव बीमारियों का प्रभाव, प्रेम का अभाव असमंजसता का प्रभाव, प्रेम का अभाव आपके जीवन में दुखों का प्रभाव, प्रेम का अभाव आपके जीवन में दुनिया भर की समस्याओं का प्रभाव, प्रेम का अभाव आपको पूरी तरह से राक्षस बनाने का प्रभाव, प्रेम का अभाव आपको नश्वर कर देने का प्रभाव, प्रेम का अभाव आपके जीवन में दुनिया भर की आफतें ले आने का प्रभाव, प्रेम का अभाव यानी भगवान से दूरी का प्रभाव। प्रेम ही है तभी तुम हो, जीवंत हो तुम। बुढ़ापा बीमारियों का घर क्यों है भाई? क्योंकि ये एक ऐसा समय है जिस समय प्रेम कम हो जाता है जीवन में, लोग दूर हो जाते हैं आपसे। इसी अवस्था में सबसे ज्यादा बीमारियां क्यों घेरने लगती हैं? क्यों आपका शरीर शिथिल पड़ने लगता है? ऐसा क्या होता है? प्रेम का अभाव होता है। चाहे वो कारण जो भी हो, कारण पे नहीं जाते हम, सिर्फ निवारण पे जाएंगे। हम आज कह रहे हैं कि ये सब ठीक हो सकता है। क्यों परेशान हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये सब सुव्यवस्थित हो सकता है, इसे ठीक किया जा सकता है, इसे बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। बस तुम मदद करना हमारी। जितनी ज्यादा तुम मदद करोगे उतना ज्यादा हम आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए स्पेशल खड़े रहेंगे। तो चलो अब सीधा उपाय की बात करते हैं। आज क्या चाहिए? आज चाहिए आपको 1 लोटा जल। अब इस 1 लोटे जल में आप आवाज मारना अपने पार्टनर को, अपने प्रेम को, अपने जिसको आप पाना चाहते हो उसको जोर से बुलाना इस लोटे भरे हुए पानी के अंदर। ये घटाकाश है, पूरी प्रकृति है इसके अंदर वो शक्ति, वो असीम व्यवस्था है। लोटे का आकार विकार ऐसे ही ऐसा नहीं बनाया गया, इसके पीछे बड़ा रिसर्च है, फिर कभी बताऊंगा। इसका आकार, इसका स्वरूप, इसकी आकृति और इसका रूप
सब कुछ स्पेशल थिंग है। और हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति का शोध है। लोटा लोटा कोई सामान्य बात नहीं है। जल का वो आकार बनता है, जल का वो स्वरूप बनता है, जिसका पेट बड़ा है, गर्दन छोटी है, मुख खुला है। लोटे को किसी न किसी रूप में इंसान बनाया गया है। लोटा सिखाता है 75% पानी है हमारे अंदर, तो तुम भी सीखो ना, तुम्हारे अंदर 75% पानी चाहिए, भूगोल भी यही कहती है। तो उसमें लोटे में पानी रख करके आपको आवाज लगानी है उनको। आवाज लगाने के बाद अपने ही ऊपर से 3 बार थोड़ी सी एक चुटकी राई लेकर के उस पानी के अंदर डाल देना है और बस रखा रहने दीजिए। रात भर विश्राम कीजिए, अच्छी चेतना के साथ, अच्छे चिंतन के साथ, अच्छी सोच के साथ प्रणाम करके विश्राम करिए। अपने को आशीर्वाद दे करके विश्राम कीजिए। ऐसा करने के बाद आपको करना क्या होगा? सुबह उठते ही पहली आंखों की किरण आपके लोटे पर पड़नी चाहिए। बस ये स्मृत रहना बहुत आवश्यक होगा। आप पहली बार जब आंखें खोलेंगे, जैसे कुछ लोग अपना हाथ देखते हैं, कुछ लोग भूमि प्रणाम करते हैं, हाँ, वैसे ही आपको सबसे पहले इस लोटे का दर्शन करना है। आपकी सारी की सारी रात भर की एनर्जी उधर जाएगी। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्तुतो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा कहते हैं, हाथ देखना चाहिए। आज आप कुछ नहीं देखेंगे, आज उस पार्टनर को देखिए ना जिसको आवाज लगाई थी उसके अंदर, और पहली ही नजर में आंख खोलते ही आपको उसका दर्शन हुआ, अगर चाहे वो 0.% भी सही, तो तुम जीत गए समझ लेना। और बस इस लोटे को, भरे हुए लोटे को कहीं भी कांटेदार वृक्ष में डालें तो बहुत ज्यादा अच्छा है, वरना किसी भी विशाल वृक्ष में भी डाला जा सकता है इस जल को। इसमें आपको गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, निरंतरता की आवश्यकता पड़ेगी, और आपको बहुत सहज होने की आवश्यकता पड़ेगी। खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, सुव्यवस्थित रहने की कोशिश करिए। प्रयत्न कीजिए कि हम आपके जीवन में ऐसे ही निरंतर बने रहें। प्रयत्न कीजिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, खूब खुश रहने की कोशिश करिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है। और हाँ, रोना, बिलखना, परेशान होना, दुखी होना, नेगेटिव सोचना, ऐसा सब करने से आपके काम नहीं होते। 21 दिन पहली ही बार में खराब हो जाते हैं, फिर ये संख्या बढ़ती रहती है। यानी आप उस दिशा में चल पड़ते हो कि एक तरफ तो दवाई कर रहे हो और दूसरी तरफ बीमारियां अपने घर भर रहे हो, तो आप कभी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। बहुत ख्याल रखिए अपना। मैं हूँ तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।